ये है डेविड गॉगिंस। इन्हें दुनिया के सबसे टफेस्ट मैन की उपाधि दी गई है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव, डिमोटिवेशन, अपने शरीर का ही साथ नहीं देना देखा है। इनकी हालत, इनके परिवार की हालत बचपन से ही कुछ ठीक नहीं थी। एक अफ्रीकन अमेरिकन परिवार से होने की वजह से सभी उनसे बस यही कहते कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उल्टा उनके परिवार में उनको, उनकी माँ को, उनके भाई को मारा जाता था और बुरा व्यवहार किया जाता था। ऐसी सराउंडिंग्स होने की वजह से ये बातें उनके दिमाग में ऐसी घुल गई कि बड़े होने के बाद भी उन्हें ऐसा ही लगता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक बोझ हूँ। और देखते ही देखते वो 130 किलो के, जिसके दिल में छेद था, घरों के कॉकरोचेस मारने का काम करने वाला इंसान बन गया था। हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती है, और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही नहीं, सभी की ज़िंदगी में कई मुश्किलें आती है, पर हम उन मुश्किलों से कैसे डील करते हैं वहाँ हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर डेविड गॉगिंस भी ज़िंदगी भर वही सोचते रहते और कुछ भी काम नहीं करते तो क्या होता, पर आज की डेट में उन्हें टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट बताया जाता है, और यही उपाधि उन्हें सोफा में लेटकर आराम से टीवी देखने से नहीं मिली है। उन्होंने एक साल में 3 बार हेल वीक को पार किया है, जो कि दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। और तो और उन्होंने बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाई, जो कि दुनिया की सबसे टफेस्ट रेस कहलाती है। क्या आप ये सोच सकते हो कि आप मैराथन दौड़ रहे हो और इतना तेज दौड़ने की वजह से आपका पैर वहीं पे फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या आप आगे दौड़ना पसंद करेंगे? बट फिर भी डेविड गॉगिंस ने अपने पैर में डक्ट टेप लगाए और भागा। डॉक्टर ने उन्हें खुद कह दिया था कि भाई अगर तू अभी दौड़ेगा तो तू मर भी सकता है। बट चैरिटी के लिए फंड जमा करने के लिए उन्होंने 2014 में 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वे पहली बार जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने गए तो जिम का रॉड ठीक नहीं होने की वजह से उनकी हाथों की नस हिलने लगी और उन्हें वहां पर उसे छोड़ना पड़ा। एक और बार उन्होंने ट्राई किया, फिर भी हार गए, पर यहाँ पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक और बार उन्होंने ट्राई किया और इस बार वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हुए। वे फिजिकली स्ट्रांग होने से पहले मेंटली स्ट्रांग हुए। तो आज आप जानेंगे 5 ऐसे प्रिंसिपल्स डेविड गॉगिन की बुक कांट हर्ट मी से, जिसमें वो बताते हैं कि वो हर बार फेल होने के बाद कैसे दूसरा अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाते और वो दुनिया के टफेस्ट मैन कैसे बन पाए। नंबर 1, इट वोंट ऑलवेज गो योर वे। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी खूबसूरत बीते, उनसे सभी प्यार करे, उन्हें सभी इम्पोर्टेंस दे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ऐसा सोचता होगा कि मुझे मार पड़े, मेरी हड्डी टूटे, मैं मरते मरते बचूं। और जो इंसान ऐसा सोचता है उसे हम डेविड गॉगिंस कहते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऐसा सोचते सोचते हम अपनी सराउंडिंग से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो लोग हमें इम्पोर्टेंस देंगे, लोग हमें इज्जत देंगे, लोग हमें प्यार करेंगे। अरे भाड़ में गए लोग। यहीं पर डेविड गॉगिंस हमें कहते हैं कि इट वोंट ऑलवेज गो योर वे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए उस गोल के लिए जो आप पाना चाहते हो। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो खाना खाएंगे, 3-4 घंटे फिर काम करेंगे दम लगा के बिना मोबाइल को छुए, और कभी छू भी लिया तो बोल देंगे कि कल से नहीं छूऊंगा। बट अगले दिन भी वही होगा, और अगले दिन अगर नहीं भी हुआ तो उसके अगले दिन तो ज़रूर हो जाएगा। और फिर 2 घंटा टीवी देखेंगे, सुपर डांसर देखेंगे, और ऐसा करते करते हम अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आता है तब पता चलता है कि कोई दूसरा ले गया, कोई दूसरा अचीव कर गया आपका गोल जो आपको चाहिए था, क्योंकि वो इंसान 6 से 7 घंटे काम करता था और आप सिर्फ 3 से 4। तो सराउंडिंग से एक्सपेक्ट करने से अच्छा है कि आप तैयार हो अपने गोल के लिए। नंबर 2, इट्स ऑल ऑन यू। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि सिर्फ आपके दिमाग का खेल है ये सब। आप अपनी ज़िंदगी में जितना सक्सेसफुल बनोगे उससे पता चलेगा कि आप उतना ही अपने ज़िंदगी में अपने दिमाग को ट्रेन किए थे। लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं बट वो उतना ही करते हैं जितना वो कर पाते हैं। लोग 1 महीने का काम 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं और 1 हफ्ते का काम 1 दिन में भी कर सकते हैं, फिर भी वो 1 महीना ही लगाएंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए और कहेंगे कि 1 महीने में ही मैं उतना काम ख़त्म कर सकता हूँ। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आप लोग 40% में ही थक जाते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब कल करेंगे। बट अभी उनका 40% ही हुआ रहता है और बाकी का 60% तो अभी बचा है। तो अपने दिमाग की लिमिट को हर रोज बड़ा करते जाओ। आज मैं 30 मिनट तक के एक्सरसाइज किया हूँ तो कल 40 मिनट तक के एक्सरसाइज करूँगा। तो हमेशा अपनी लिमिट्स को बढ़ाते जाओ क्योंकि इट्स ऑल ऑन यू। नंबर 3, पेन इज़ द वे।
आज हम कोई भी वीडियो देखते हैं जिसमें कोई सक्सेसफुल इंसान अपनी कहानी बताता है तो एक चीज़ हर इंसान के मुंह से निकलती ही है कि फेलियर इज एन ऑप्शन। आपने सभी सक्सेसफुल इंसान के मुंह से अपने पास्ट को, अपने स्ट्रगल को थैंक करते सुना ही होगा। और इलॉन मस्क तो बोलते हैं कि अगर आप फेल हुए हो तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी में ट्राई ही नहीं करते। असल में डेविड गॉगिंस हमें बताते हैं कि आपको पेन का, फेलियर का दोस्त बनना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। डेविड गॉगिंस में इतना सब करने की शक्ति बचपन से ही नहीं थी। उल्टा जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो एक्सट्रीमली डीमोटिवेटिंग लेवल पे थे, जहां उनके आजू बाजू सब उन्हें नीचा समझते थे। पर जब डेविड गॉगिंस ने पेन से दोस्ती कर ली, फेलियर से दोस्ती कर ली, तब बस उनका सफ़र ही आसान नहीं हुआ, बल्कि उन्हें ज़िंदगी का सबसे अच्छा टीचर भी मिल गया और वहाँ से उन्होंने लंबी जंप लगाई। आपको बस करना ये है कि आप जितना पेन आज उठाते हो, जितना फेलियर आज उठाते हो, वो किस स्किल की ना होने की वजह से उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रुप में आपकी कोई बात नहीं सुनता या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता तो आपकी लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरी अगली वीडियो जो कि संडे को आने वाली है वो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। नंबर 4, हिट बट डू नॉट डिफीट। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने भाई से कुछ सुना था। उसने ये बताया था कि सक्सेसफुल होने के लिए 100% पीपल ट्राई करते हैं, उसमें से 100 के 100% पीपल फेल हो जाते हैं और 99% पीपल गिव अप कर देते हैं। पर 1% लोग कहते हैं कि नहीं, फिर एक बार करते हैं, उसमें से भी सभी फेल हो जाते हैं और 99% पीपल अब गिव अप कर देते हैं। पर फिर भी 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। इट इज़ नॉट ओवर अंटिल आई विन। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि वो 1% बनने की हिम्मत रखो, क्योंकि वो 1% कोई चांद से नहीं आए हैं, वो सब यही मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास से आए हैं। ऑथर कहते हैं कि एक वॉरियर बनो। एक वॉरियर ट्रेन होता है, बैटल करता है, हारता है, पर कभी हार नहीं मानता। ये आप लाइन थोड़ी ध्यान से सुनिए कि वो हारता जरूर है पर हार नहीं मानता। अगर आप सोचते हो कुछ खतरनाक करने का तो आपको खतरनाक बनना पड़ेगा। नंबर 5, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। ऑथर डेविड गॉगिंस कहते हैं कि बड़े रास्तों में जाने के लिए टाइम भी लगता है और कई मोड़ भी आती है। इन मोड़ों पर चलते चलते और सक्सेस को आगे नहीं देखने पर लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इसे छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। पर वो ये नहीं देख पाते कि बस इसके अगले वाले मोड़ के बाद सक्सेस खुद आपका इंतज़ार कर रही है। ऐसे समय में मोटिवेशन को अप रखना पड़ता है। तो ऑथर हमें बताते हैं कि प्रोग्रेस इज़ मोटिवेटिंग। अगर आप अपने रास्तों में छोटे छोटे विक्ट्रीज रखोगे तो आपको मोटिवेशन का फ्यूल मिलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एग्जाम में 95% स्कोर करना है तो आप हर रोज के हिसाब से इतना चैप्टर का मार्जिन कंप्लीट करोगे और फिर अगर आप उसे कंप्लीट कर देते हो तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। जैसे कि मैं इतना ऑफिस का वर्क एक हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं अपने फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। तब तक के लिए नो म्यूजिक, तभी आपको विक्ट्री का असली मज़ा आएगा और आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। तो ऑथर हमें कहते हैं कि फाइंड वेज टू सेट अप माइलस्टोन अलोंग द वे दैट विल कीप यू गोइंग। तो गाइज, यही थे आज के इस पावरफुल बायोग्राफी के कुछ लेसन्स जो आपको अपनी ज़िंदगी में गोल बनाने में और उसे अकम्प्लिश करने में मदद करेगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, इट वोंट ऑलवेज गो योर वे, सो बी प्रिपेयर एंड डोंट एक्सपेक्ट। नंबर 2, इट्स ऑल ऑन यू, that's why only you can change your future. Number 3, pain is the way, so be a friend of pain, don't run away from it. Number 4, hit but do not defeat, then only you can be successful. It's a simple process but not easy. Number 5, keep motivating yourself by putting small victories in front of you. अगर आपको ऐसे मोटिवेटिंग बुक्स के समरी अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो आपके जैसे ही अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे स्टेप्स ले सके। और अगर आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट छोटे छोटे वीडियोस में चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में रीडजा-17 से फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट मैं डालती रहती हूँ।